आउच। इसकी तो मैं अभी देखता हूँ इसे। हेलो मिस्टर, हेलो, अंधे हो क्या? देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? अरे दिखाई तो लगता है आपको नहीं देता, इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आते हुए नजर ना आई। बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? तुम्हारी तो कंप्लेन करूंगी मैं। गाड़ी का नंबर क्या है तुम्हारा? 233। थाने जाती हूँ और बंद करवाती हूँ इस गाड़ी को मैं। हाँ, लड़की समझ के दोस्त जमाओगे मुझ पे? कोई आम लड़की नहीं हूँ मैं, डरती वरती नहीं हूँ किसी से, समझे? अरे डरती नहीं है तो मैं क्या करूँ? एक तो गाड़ी ठोक दी इतनी महंगी, और ये तुम्हारी ये फटीचर बाइक, ऊपर से बातें सुना रही हो। तुम्हारी वजह से लग गई मुझे। तो चोट लगी तो मैं क्या करूँ? मेरी बाइक गिर गई और कह रहे हो कि मेरा कहाँ कहाँ दिया तुम? सामने से ही तुमने मेरी देखा? बाइक उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? मेरी बाइक उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? नहीं उठा रहे? बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। पुलिस को बुलाती हूँ। बचाओ बचाओ, देखो बदतमीजी कर रहा है लड़का मुझसे। एक मिनट कह रहा हूँ, उठाता हूँ। तो मेरी गाड़ी मार दी, शर्म नहीं आती? मेरी गाड़ी? जल्दी करो। ये लो और जाओ, अब खुदा का नाम है। इडियट। क्या लड़की थी यार, वाकई क्या लड़की थी यार। अबे बस कर दे। पता ना जॉर्जी आंटी यहाँ होती तो क्या कहती है इस लड़की के बारे में। काश ऐसा दूल्हा मिल जाए मेरी परी को जो उसे बहुत खुश रखे, उसकी हर बात माने और उसका गुस्सा बर्दाश्त कर ले, बस। वाह दुर्दाना वाह, बजाय इसके कि अपनी बेटी के लिए हिदायत मांगो, तुम दूल्हे के लिए सब्र मांग रही हो। हाय अम्मी जी, आप जानती तो हैं परीजे को, उसे कोई लड़का समझ भी नहीं आता ना। अरे तुम्हारी बेटी किसी को क्या समझेगी? मिजाज देखे तुमने उसके? दुर्दाना बीबी, याद रखो कि लड़कियों की लंबी जुबान उन्हीं की गर्दन पे लिपट जाती है शादी के बाद। हाय अल्लाह अम्मी जी, ऐसे तो ना कहें। मेरी परीजे पढ़ी लिखी है, समझदार है, कमाती है, इतनी बहादुर है। अरे दुर्दाना, ये खुसूसियात तो दामादों में ढूंढी जाती हैं। अम्मी जी आप जानती तो हैं परीजे जरा लापरवाह है, लेकिन बच्ची है ना अभी। बच्ची? अरे वो तो बड़ों बड़ों को सीधा कर दे, आफत की पुड़िया है। लड़कियों वाली नजाकत है कहाँ उसमें? कहा भी करती थी मैं कि इस हाल में सुल्तान राही की फिल्में ज्यादा मत देखो, मगर कहाँ जी, मेरी बात कौन सुनता है। अब देख लिया ना नतीजा, कैसी मर्दाना किस्म की खुसूसियात आई है लड़की में, मरने मारने को तैयार है जरा जरा सी बात पर। अम्मी जी बहुत फिक्र लगी रहती है मुझे परी की, समझ ही नहीं आता कि क्या बनेगा इस बच्ची का। लेकिन आज जैसी ये घर आएगी ना, आप फौरन उससे दो टोक बात कर लें। अरे अभी कहाँ आएगी वो, पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ती फिर रही होगी। कहाँ रह गया यार? अबे क्या यार, कब से वेट कर रहा हूँ। अजीब आदमी, हमेशा लेट। अरे बस यार, क्या बताएं, शादी कब है ये बता। इसी महीने अब आता हूँ घर कार्ड लेकर। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि अब तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए यार। जितने भी दोस्त है सारे किनारे लग गए, लेकिन जॉर्जी आंटी को अपनी पसंद की बहू मिलती नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़की चाहिए उनको, सारी तुम्हें झाके रिश्ते कराती फिरती हैं, बस मेरी फिक्र नहीं उनको। अबे लेकिन तू भी तो उनके काम में उनकी हेल्प करता है ना, सारा दिन लड़कियों का बायोडाटा इकट्ठा करता रहता है। अपनी भी कोई ढूंढ ले लड़की। मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन बस उनकी एक छोटी सी शर्त है कि लड़की शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। एंड दैट्स इट। हाँ नहीं करेगी, हमें ना सारी शर्तें मंजूर हैं, बस लड़की की फैमिली अच्छी होनी चाहिए। देखिए मिसेस दुर्दाना, अगर लड़कियों की जबानें कंट्रोल में होना तो उन्हें ससुराल में कोई मसले मसाइल नहीं होते। ये तो वो शातिर और खुदसर लड़कियां होती हैं जिनकी जबानें उनके कंट्रोल में नहीं होती और वो कभी अपना घर बसा ही नहीं पाती, यू नो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
तो बस ठीक है, फिर मैं लड़के वालों को आपकी तरफ ले आती हूँ और आमने सामने दोनों पार्टीज बैठ के सारे मामले तय कर लें। बिल्कुल ठीक है, मैं बस आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। एडवांस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, वो कल तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना। हाँ, क्या फिर आपने किसी को बुला लिया अम्मी? हाँ, और जब तक तुम्हारी बात पक्की नहीं होती ना, ये सिलसिला जारी रहेगा। और बेटा सुन, कल लोगों के सामने अपना मुंह मत खोलना। क्यों? क्या आपने उनको बताया कि आपकी पोती गूंगी है? हाय अल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। अम्मी, हेलो मिस्टर सनी, कहाँ गायब थे तुम सुबह से? अली है ना, अली उसकी शादी की शॉपिंग के लिए गया हुआ था। नहीं, मेरा वाहिद दोस्त था जो कि कुंवारा था, अब घोड़ी चढ़ने लगा है। सोचें कुछ अब आप। मैं क्या सोचूं? ये तो वो खुद सोचे। अरे इतनी बदतमीज लड़की, मैं तो कभी ऐसी लड़की को पसंद ना करूं। कब से जानती हूँ मैं उसे, इतनी बदतमीज है, कैंची की तरह उसकी जबान चलती है, कचर कचर कचर। तो आप क्या मेरे लिए कोई गूंगी बहरी बहू लाने के प्लान में हैं? अरे मेरा एक ही तो बच्चा है, चांद सी दुल्हन लाऊंगी उसके लिए, अच्छी तरीके से छान पटक करके बारीकी से ढूंढ के। आपकी लड़की काफी शर्मीली लग रही है मुझे। बेटा तुमने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है? अपना चेहरा तो दिखाओ। मिसेस जोजी, लड़का लड़की भाग लिया है। ये परीजे है, मेरी बेटी। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपको बहुत हंसी आ रही है। वो मेरी अम्मी ने कहा था जब हंसी आए ना तो गुटी गुटी सी हंसी हंसना। तुम्हें हम लोगों को देख के हंसी आ रही है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल हमारी बच्ची बहुत हंसमुख है। अच्छा, आप पूछ ले। बेटा सुना है तुम नौकरी करती हो? जी जी, छोड़ देगी, जैसे ही रिश्ता पक्का होगा तो छोड़ देगी। अरे नहीं नहीं, हम लोग बहुत मॉडर्न जमाने के लोग हैं। बहू की नौकरी करने पे हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि बहू नौकरी के साथ साथ घर भी संभाल सकती हो। अच्छा, यानी आपको कमाऊ बहू भी चाहिए और बहू के हाथ की गोल गोल रोटी भी? हाँ हाँ, तुम गोल रोटी तो बना लेती हो ना? आपका बेटा सही से आटा तो गूंद लेता है ना? ये किस तरह के सवाल कर रही हो लड़की? हाँ, तो जब जॉब से थक हार के घर पर आएंगे तो ये आटा गूंदेगा, मैं रोटी बना दूंगी। ये बर्तन धोएगा, मैं कपड़े धो दूंगी। ये एक दिन मेरे पाँव दबाएगा, एक दिन मैं इसके पाँव दबा दूंगी, और इस तरह हमारी गाड़ी चलेगी। तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या हुआ? भाई मत पूछो, भाई मत पूछो, आज तो बड़ा कयामत दिन था। और मिसेस शौकत के बच्चे का रिश्ता लेकर गई थी मैं एक घर में। हजारों रिश्ते कराए मैंने सनी, पर ना पूछो क्या कयामत लड़की थी, हाफत की परकाना, ऐसी कोई जबान उसकी है। मैं बस तूफान थी, जिस घर में जाएगी ना कयामत लाएगी। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? कौन सा उस लड़की ने इस घर में आ जाना है? किस किस्म की बातें कर रहा था? मेरा दिल जोर से धड़का दिया है। ऐसी लड़की से शादी करने से बेहतर है मैं तेरा गला घोट कर तुझे मार डालूं। मेरा क्यों गला दबाएंगी? उसका गला दबाएगा ना। क्या बातें कर रही हैं? चलें आप आराम करें, मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए। खाना लगा दो, बीपी लो हो रहा है मेरा। ओह बहुत बुरी लड़की थी भाई, बहुत बदतमीज। अल्लाह है। भोली भाली माओ को उनकी बेटियों के अच्छे रिश्ते की लालच देके हजारों रुपए बटोरते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और किस तरह के इडियट लोग भेजते हो जिन्हें जीती जागती लड़की नहीं बल्कि ड्रामों की बहू चाहिए, जिसकी जबान भी बंद हो और दिमाग भी। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम तो यहाँ सिर्फ नौकरी करते हो। वैसे इससे ज्यादा बकवास जगह नहीं मिली थी नौकरी करने के लिए। खैर, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे रिफंड दे दो मेरे पैसे। देखो, वरना मैं इस मैरिज ब्यूरो की वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी और जरूरत पड़ी ना तो एहतजाज भी करूंगी, बल्कि दफ्तर ही बंद करवा दूंगी मैं।
तो फिर तो तुम्हारी नौकरी गई। तो इससे अच्छा है कि तुम कहीं और नौकरी ही ढूंढ लो। पैसे दो। ये ले। थैंक यू। बस यही रोक दे, वो मेरा घर पास में है ना, आप क्या अंदर जाएंगी, ख्वार होंगी, मैं चला जाऊंगा खुद ही। ठीक है। वो आपका नंबर? ओ हाँ, 1 मिनट। हेलो। जी जी, मेरी बात हो गई है लड़के वालों से, बस वो पहुंचने वाले होंगे। अरे जोजी का वादा है आपसे भाई, मैं भी पहुंच जाऊंगी उनके पहुंचने से पहले। जी पहुंच रही हूँ, खुदा हाफिज। सनी। ये मेरा नंबर है, मुझे इस पे अपनी सीवी सेंड कर देना, फिर जो भी हो सका मैं कर दूंगी। सुने, कोई बात नहीं। ठीक कौन वो? खुदा, हाय। अम्मी क्या चल रहा है, फिर से परेशान लग रही? सच सच बता दो मुझे सनी, तुम्हें कसम है सनी, मुझे सच सच बताओ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौन थी वो चुड़ैल? वो कौन लड़की थी जिसके साथ तुम बाइक पर घूम रहे थे अपने पीछे? ओहो, क्या करूं? परी से? तुम यहाँ कैसे? वो मैं इत्तेफाक से बस में यहीं से गुजर ही रहा था, आपको मैंने देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक गया। अच्छा। वो दरअसल अब सुनिए ना, वो नौकरी नहीं है ना मेरे पास, तो मैं जगह जगह ना सीवी बांटता फिर रहा हूँ। ये ले मेरा सीवी। ठीक है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ थैंक यू। सुनिए, ये तो जाने के काबिल नहीं है, तो आप कहाँ जा रही है? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, थैंक यू। नहीं, देखिए उस दिन आपने मेरी मदद की, आज मेरे पास गाड़ी है तो आज मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। नहीं, अगर आपका दिल नहीं करा मेरी गाड़ी में बैठने का तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। वो अरे मुझे दरअसल बात करनी ना आपसे, इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है, बोलो भी। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, और फिर वो नंबर जो था पर्ची वाला, वो पर्ची पता नहीं कहीं गुम गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर अपने ऑफिस से मैंने आपके ऑफिस का एड्रेस लिया, फिर मैं यहाँ पे आपकी बाइक खड़ी हुई देखी, फिर मैंने तुम्हारी बाइक पंचर की, मैंने कहा तुम्हें अपनी आराम से गाड़ी में बिठाऊंगा और रास्ते में सुकून से बात करते हुए जाएंगे, लेकिन वो तुम ऐसे मुझे घूर के देख रही हो, मुझे डर लग रहा है, तुमसे कैसे बात करूं? परी से। रिक्शा रिक्शा, रुको। एक मिनट रुको। सनी, आओ, रास्ते में बैठ के बात करते हैं। आओ जल्दी आओ, अरे वहां से आओ। चलो भैया। हाँ, आप बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? वो ना दरअसल वो मैं हम रिक्शा की आवाज कुछ ऊंची नहीं है? बस बाजी जरा इंजन का मसला है, बाकी तो सब ठीक है। हेलो, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे। ये शायद परी को तो कभी प्यार हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, मेरी अम्मी और दादी बहुत परेशान रहती हैं मेरे लिए। वो चाहती हैं कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं, हर वक्त परेशान रहती हैं, हर वक्त चिक 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 चिक, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। तो बस मैं शादी करना चाहती हूँ। उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। आई नो।
मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज, आई एम सॉरी, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आप ना मेरा नाम लिए बगैर ना अम्मी को खुद कह दीजिएगा कि ये रिश्ता खत्म है। आप कह दीजिएगा कि आपको मैं पसंद नहीं आया, बस प्लीज। अच्छा प्लीज रोए तो ना, अम्मी को पता चल जाएगा, अम्मी मेरी जान खा जाएगी। अफशा, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ बताओ तो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पहले आई हुई हूँ। नहीं अम्मी, हम यहाँ साथ कभी नहीं आए। बकवास नहीं करो, मुझे लग रहा है मैं आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सारे घर एक जैसे होते, सबके नक्शे एक जैसे होते हैं। अच्छा चलो चले। सनी, मुझे लग रहा है ये वही घर है। यहीं आई, यहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम इस तरह की लड़कियों की कभी शादी नहीं होती जिनकी जबान कैंची की तरह से कचर कचर चलती हो। 20 साल तजुर्बा है जोजी का। तुम जैसी ना तबीयत की लड़कियों के रिश्ते कभी तय नहीं होते। एक बात तो मेरी लिख कर रख लो लड़की, दुनिया की कोई भी सास तुम जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगी। सनी आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा इकलौता लाडला बेटा, जिसके लिए मुझे चांद सी बहू चाहिए, ऐसी लड़की नहीं। देखो जोजी, अब बच्चों की पसंद का मामला है। पसंद कि लड़की इंतहाई शातिर है, इसने जानबूझ के मुझसे बदला लेने के लिए मेरे लड़के को फंसाया है, वरना मेरा मासूम बच्चा तो मेरी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेता। तुम इतनी चालाक निकलोगी डाइन। अरे फरीज़े, सनी मुबारक हो, तुम्हारी और अफशा की शादी की तारीख में तय कराई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी, मैं फरीज़े से प्यार करता हूँ। खबरदार इस लड़की का नाम मुंह से निकाला तो मैं जहर खा लूंगी। मैं तुझे बता रही हूँ। अरे तुम्हें पाला पोसा मेरे बच्चे, इतनी मेहनत की, इतना तनावर दरस्त बनाया, इसलिए मेरी तरबियत कुछ काम ना आई। तुम उस लड़की के चुंगल में फंस गए। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। देखो, मुझे तो समझ नहीं आता उस लड़की का नाम परी कैसे है। उसका नाम तो कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई जिन, कोई डायन, कोई इस किस्म का होना चाहिए था। अम्मी, आप फिक्र मत करें, शादी और दूर की बात, अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। है वाकई? अरे फिर से मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत अच्छा किया तुमने। बस तुम भी डरावना ख्वाब समझकर उस लड़की को भूल जाओ। तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की सिर्फ और सिर्फ अफशा, परफेक्ट। हाँ, अपने दूल्हे को भगा कर ले जाओ। और बेटा, मैंने भी यही किया था, तुम्हारे दादा को भगा कर लाई थी मैं। दादी? हाँ हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है, तुम भी जाओ अपने दूल्हे को भगा कर लाओ। और ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लेकर आई। जोड़ा? पहनो, तैयार हो और जाओ। आई लव यू। जाओ मेरा बच्चा। मैं भी आती हूँ।
हाय अल्लाह। चलो जाओ बेटा। अम्मी जी ये दुल्हन बन के कहाँ जा रही? मेरा तो दिल दहला जा रहा है। ओह दुर्दाना, चुप भी कर जाया कर। खुशी के मौके पर टोका नहीं करते। हाँ? अपना दूल्हा लेने जा रही है ये। दूल्हा? लेकिन कहाँ से अम्मी अरे जी? शादी से, और कहाँ से। और हम भी तो जाएंगे ना इसके पीछे, इसकी शादी में। और मैं वो वाला गरारा पहनूंगी जो मैंने रखा हुआ है इसकी शादी के लिए। हाँ। दादी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करूं? ओह हाँ, मैं रिक्शा करके जा रही हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। या अल्लाह, ये अम्मी जी ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी परी की शादी हो रही है ना, और हम भी जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाते। आ जाओ। अम्मी कुछ बताएं तो सही, ये हो क्या रहा है? बस भैया यहीं रोक दो, बस। हेलो, हाँ मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे स्टूपिड, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ। ओके, आई एम वेटिंग। बाजी मुझे पहचाना आपने? हाँ भैया। आपने पहचाना मुझे? नहीं। वो उस दिन आप मेरे रिक्शा में बैठी थी ना, वो जिस दिन आपके साथ वो लोफर सा लड़का था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। आप शादी से बैठी हैं? अरे नहीं भैया, शादी करने आई हूँ। अरे तुमने शादी का ड्रेस क्यों पहना हुआ है? शादी कर रही हो क्या? हाँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? शादी। क्या? अपने दूल्हे को लेने आई हूँ। तुम्हारा दूल्हा यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम इडियट, तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। तुम मुझसे क्यों शादी करोगी? चले बाजी, रिक्शा स्टार्ट है, पेट्रोल जा रहा है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, देख नहीं रहे तुम? बताओ ना, तुम क्यों शादी करोगी मुझसे? I love you, सनी। ओ भाई, तुम भी आई लव यू टू बोलो इसको, और बैठो मेरे रिक्शे में। अरे भाई, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कुट पड़ जाएगी। चलो सनी, हम भाग के शादी करेंगे, फिर तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। नहीं परी, मैं भाग के शादी नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सनी। मैं लड़की होके भाग के आई हूँ कोर्ट मैरिज करने के लिए, और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते। परी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी भी शादी में शरीक हो। सनी, अम्मी कभी नहीं मानेंगी, हमें भागना ही होगा, चलो ना। नहीं परी, मैं नहीं भागूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी हुई आपके आने की। वैसे वो कहाँ है आपकी बददिमाग पोती? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह, ऐसी किसी कोने में बैठी हुई मुंह छुपा के रो रही हो। हाँ? बहन देखिए, मुझे तो सनी इस शादी से खुश नहीं लग रहा है। मेरी माँ ने तो ये निकाह भी रुकवा दें। अरे वाह मिसेस दुर्दाना, आप तो एक्सरे। मतलब मेरे बेटे की आंखों से उतर के उसके दिल में इस निकाह के लिए कोई खुशी नहीं आपने महसूस कर ली? मेरा बेटा इस शादी से बहुत खुश है, और ये निकाह भी अभी होगा। काजी साहब, निकाह शुरू कीजिए। अम्मी, निकाह हो चुका है। नहीं, तुम्हारा और अफशा का निकाह कब हुआ है पहले? अम्मी, मेरा और अफशा का नहीं, मेरा और परीजे का। अस्सलामुअलैकुम आंटी। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। ये लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। मैं इस निकाह को नहीं मानती। चलो सनी यहाँ से। सनी कहीं नहीं जाएगा। सनी जाएगा, मैं इसकी माँ हूँ। सनी कहीं नहीं जाएगा, मैं इसकी बीवी हूँ। सनी, 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 सनी। एक मिनट। बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि जब तक आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती, मैं इस घर से एक मिनट बीच में। और मैंने फैसला कर लिया कि जब तक आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती, मैं इस घर से भाग रहा हूं।